ध्यान करते हैं वो महामाई के सामने अपने श्रद्धा सुमन मन के भाव से प्रेम और श्रद्धा के साथ समर्पित करते हैं और निवेदन करते हैं साथ में गणपति महाराज से कि इस कार्यक्रम को सफल बनाए, हमारे सभी बच्चों को सभी को बुद्धि समझ ज्ञान दे। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ। बहुत प्यारे और स्पेशल बच्चे हैं हमारे लिए। हम देवियों को पूजते हैं, सबको पूजते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा पूजना चाहिए क्योंकि देखो उनको हर चीज़ मिलती है घर में, यहाँ इनको कुछ नहीं प्रोवाइड होता। तो हम जितना कोशिश कर सकते हैं लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं और ख़ुद भी जुड़ते हैं। कोई और मैसेज देना चाहेंगे समाज के लोगों को? आप अक्सर यहाँ आते रहते हैं। हाँ जी, यही कहना चाहूँगी कि हर घर में बच्चे को हर सुख सुविधा मिल सकती है, मिल जाती भी है और हर किसी को मिलती भी है, लेकिन यहाँ जो स्पेशल बच्चे आते हैं उनको हमें हर चीज़ की सुविधा देनी चाहिए और औरों को प्रेरित करना चाहिए कि यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर आएँ और बच्चों को प्रोत्साहित करें आगे पढ़ने के लिए, गेम्स खिलाने के लिए, बच्चों को योगा की शिक्षा देने के लिए। तो यहाँ आज जब भी आप आते हैं क्या लगता है यहाँ किस तरह से ये देख रेख करते हैं? नहीं, बहुत अच्छी देख रेख करते हैं। मैंने बहुत बार नोट भी किया है, लेकिन बच्चों को स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे योगा से रिलेटेड हो, चाहे संभालने से रिलेटेड हो, बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं। तो कई बार मैंने देखा बच्चों को नहला रहे होते हैं तो बहुत अच्छे से नहला रहे होते हैं। वॉशरूम जाना हो तो बच्चों को अच्छे से लेके जाते हैं। क्या नाम है जी आपका? अंजू ठकराल। जी सर, जैसे हमारे पास जो बच्चे स्टडी करते हैं ना, हमारे पास डिसेबल बच्चे हैं जो स्कूल्स में आते हैं स्टडी के लिए, तो उनके माता पिता की कुछ प्रॉब्लम होती हैं, जैसे उनका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन रहा होता है, कुछ बच्चों की पेंशन वगैरह से ऐसे ही क्वेश्चन उनके मन में होते हैं। तो बार बार हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसी के उपलक्ष्य में हमने ये कैंप का आयोजन किया है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो सभी प्रकार की हम आज सोल्व करेंगे और जितनी हमसे हो सकेगी हम उनकी हेल्प भी करेंगे, तो क्या गाइड करेंगे, साथ ही आज का क्या कार्यक्रम क्या क्या रहेंगे आज के? आज का सर जो हमारे बच्चे हैं वो डांस परफॉर्म करेंगे और क्वेश्चन पुटिंग होगी यहाँ पे। जो पेरेंट्स हमसे क्वेश्चन करेंगे उनके हम आंसर देंगे और उनको पूरा गाइड करेंगे। तो किस तरह के बच्चे यहाँ पर रखे जाते हैं जी? ये जो हमारे डिसेबल बच्चे होते हैं, हियरिंग से रिलेटेड, हियरिंग इम्पेयरिंग और HI के बच्चे होते हैं जो वो इस तरह के यहाँ पे स्टडी करते हैं। क्या उनसे कुछ शुल्क भी लिया जाता है? नहीं सर। मैडम, यहाँ पर जो आज जो डिसेबल बच्चे हैं वो जो है प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे या जो ठीक हैं वो बच्चे? हमारे कुछ बच्चे हैं जो डिसेबल हैं और कुछ नॉर्मल बच्चे हैं। तो नॉर्मल बच्चे यानी कि ये दोनों अलग अलग परफॉर्मेंस करेंगे? हाँ जी सर। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जी आसपास के और जितने भी हमारे गोवाना के आसपास के जो लोग हैं, जो भी जिनको यहाँ के बारे में नहीं पता है, तो क्या उनसे कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? हम यही कहना चाहेंगे, जैसे हमारे पास मतलब बच्चे जाते हैं दूर स्टडी के लिए, तो हम यहाँ पे उनको फ्री में स्टडी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो दूर ना जाके हमारे यहाँ पे मतलब बच्चे को लाएं और बच्चे की थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखें कि उसमें क्या हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चे का जो फ्यूचर है वो डिसाइड करें। आप यहाँ पर किस कार्य पर मैं एज ए काउंसलर यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा संस्था के बारे में बताएंगे, संस्था कहाँ पड़ती है, ताकि जो अभिभावक हैं जी हम लोगों के माध्यम से आपके यहाँ पहुँच सकें? ये जी अपनी जो दिव्यांग सेवा समिति संस्था है, ये हमारे गोहाना में मुगलपुरा रोड पे जो देवी मंदिर है उसी के जो नज़दीक वाली गली है उसी में है सर। काउंसलिंग का पर्पज़ हमारा क्या होता है? अब मेन काउंसलिंग में है, ये बड़े बच्चे हैं भाई, जैसे बच्चा जो है 4 साल से 5 साल से 6 साल से ऊपर है, इनकी मेन समस्या यही आ रही है कि सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। 2-3 पेरेंट्सों से मैंने बात की, बच्चे भी देखे हैं, जो सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। सबसे पहले तो हॉस्पिटल लेवल की हम बात करते हैं। हॉस्पिटल लेवल में भीड़ होने के कारण और बार बार वो आते हैं, पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं। खुद बच्चा जब जो विकलांग बच्चा है, हैंडीकैप बच्चा जो है, वो मान लो 80% है, 70% है, वो उसको लेके आओगे तो ट्रांसपोर्ट भी ऐसा नहीं है कि आप उसको नॉर्मल बच्चे की तरह ले आओगे। वहाँ वो डिनाई कर देते हैं जी, आज आना, कल आना, परसों आना। फिर आगे समाज विभाग के लेवल पे भी ये बात आती है कि वो सर्टिफिकेट नहीं बन पाते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप उनकी वीडियोग्राफी करो और वीडियोग्राफी में PDF फाइल में बनाओ और फिर आगे हम उनको सक्षम अधिकारी को भेजेंगे, जैसे डिसेबिलिटी कमिश्नर को हम भेजे हैं, और उनकी ये समस्या आ रही है, इतनी दिक्कत।
तो ये तो आपने जो है सर्टिफिकेट से संबंधित बताई है। हाँ जी। जैसे जो यहाँ बच्चे रहते हैं, पढ़ने आते हैं या जो फिर बाद में पेरेंट्स के पास जाते हैं, हाँ जी। तो वो उनको किस तरह से देख रेख घर पे करें, उसके बारे में किस तरह की गाइडेंस? उन बच्चों की देख रेख नॉर्मल बच्चों की तरह करें हम। बिल्कुल उनको ये डिनाई ना कर दें, ये मना ना करें कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कुछ बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते हैं पर वो लो होते हैं, और वो बच्चे उनको आप इनके सोशल टास्क सिखाओ पहले तो। अगर लड़की है या लड़का है तो उससे घर के काम करवाओ जो वो कर सकता है। ऐसा जीरो इंटेलिजेंसी में कोई भी नहीं है। कोई भी पर्सन तो छोड़ो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जंतु जीरो इंटेलिजेंसी में नहीं है। हर कोई ना कोई काम कर सकता है। जैसे बच्चे को बोलो भाई झाड़ू देना है, भाई बर्तन रखने हैं, इस तरह के उनसे काम करवाओ। कुछ वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उन बच्चों की वो हेल्प कर देंगे और उनके लिए वो एसेसेबल का काम करेंगे। इस तरह से उनकी काम करवाओ और उनको फिर काम करने की हैबिट पड़ जाएगी और आपको भी ये पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा ये काम कर रहा है। आप वहाँ से स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। अब आपके ऊपर पेरेंट्स के ऊपर क्या प्रेशर है, क्या आगे भी ये कुछ नहीं कर पाएगा, इस चीज़ को छोड़ दो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप उनसे स्किल्स जो है वो नॉर्मल स्किल्स के काम दो, कॉम्प्लेक्स स्किल्स के काम मत दो। जो मेंटल थिंकिंग के लोअर के हैं वो काम दो, वो पेरेंट्स काम भी करो। जो है इस तरह के बच्चों की कम देख रेख करते हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल 100% सर हो सकता है, मानता हूँ मैं। पेरेंट्स ये मान लेते, क्यों मान लेते हैं? क्योंकि बोझ मान महंगाई लेते हैं। महंगाई इतनी है जी। जो नॉर्मल बच्चा और एक विकलांग बच्चा है, जो दिव्यांग बच्चा, विकलांग तो हम नहीं कहें, दिव्यांग जो बच्चा है उसके वो परवरिश नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका एक का ही खर्चा बहुत भारी हो जाता है। पर पेरेंट्स इस बात को समझ लें, इसको हम थोड़ा आप कर रहे हैं तो उसको हम उसके साथ सहयोग लेके चलें। मान लो भाई वो बच्चा आपका 4th क्लास में है और ये बच्चा आपका बिल्कुल 2nd या 3rd क्लास में है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसका सहयोगी बनाओ। सहयोगी ये बनाओ, ये बच्चा पढ़ नहीं सकता पर घर के काम कराने में उसकी हेल्प करे ताकि आपको एक मेड जैसा खर्चा आपका निकल जाए। ग्राउंड लेवल पर गाँव में इतनी ज़रूरत नहीं होती पर शहरों में ये बहुत प्रॉब्लम होती है। और बोलो, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र है, कहाँ से आए दिल्ली हैं? गवर्नमेंट में मैं भर्ती हूँ। कब से आप जुड़े हुए हैं इस तरह के कार्य, कब से कर रहे हैं? सर मैं तो 2010 से इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अपने इंस्टीट्यूट में पहले डिप्लोमा लेवल पे किया, फिर हायर अथॉरिटी पे लेवल पे गया। मैंने अपने आस पड़ोस में खुद मेरी मिसेज भी स्पेशल एजुकेटर काउंसलर हैं और मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट में भी, हरियाणा गवर्नमेंट में भी है, सोशल डिपार्टमेंट में भी है। मैंने उन सबको बताया और वो अच्छी पोस्ट पे हैं। और हमारा खुद का भी संस्था जनसंपर्क एनजीओ के नाम से है। हम आने वाले टाइम में गोहाना में बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे सहयोग से ही, और कुछ अपना है हम तो ऐसा यहाँ जो आपने आज जो बताते 100 गज का जो हाँ जी, 110 गज। 110 गज का, हाँ जी। वो किसके लिए सर? इस संस्था के लिए? नहीं, हमने किसी संस्था को उसको अभी टैग नहीं किया है। हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत लेवल पर है। हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर कोई स्पेशल स्कूल बने। हम उसको अपनी भी संस्था का नाम चाल रहे कि हमने इतना संघर्ष किया था, हम उस लेवल पर दें। हम उसको, हमने वो पहले से ही बोल रखा है कि हम ऐसा स्कूल खोलना चाहिए क्या? हाँ जी, उसमें हम कोई स्पेशल स्कूल खोलना चाहिए। स्पेशल स्कूल हो गया, उसको कोई भी सोशल वर्क हम वहाँ करना चाहेंगे। वो हमने 2010 से ही सोच रखा था, अब 22 आ गई है और आने वाले टाइम में भी हम ये नहीं है कि हम उससे कोई रेंट लेंगे या कुछ ऐसा लेंगे, पर हम वहाँ चाहते हैं कुछ ऐसे काम हो कि एक एग्जाम्पल खड़ा हो जाए कि हाँ भाई ऐसा भी हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स, भाई बाइक का है और एक्चुअल में ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है।